मंगलवाती स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 16 लाइट के हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया है और रिफ्लेक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी किया है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट की रेज किसी सर्फेस पर पड़ती है और उस सर्फेस पर टकरा कर वापस जाती है, उसी मीडियम में वापस जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो क्या होता है इसमें कि जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट रेज हमारे आईज में एंटर करती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। इसमें जो लाइट रेज आती है, स्ट्राइक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सरफेस पर, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में क्या होता है, एक नॉर्म्स होता है, नॉर्म। तो नॉर्म से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्म से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। नंबर वन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्म एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। तो ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वाई जेड प्लेन में होगी, या नॉर्म जो है वो वाई जेड प्लेन में होगा। तो वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगी। ये जो है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने स्टडी किया था कि रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो वो एक ही तरीके से बैंड होती है, ठीक है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रेज आती है, जैसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन वो बैंड अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। कुछ कम बैंड हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा बैंड होती हैं। तो जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर सरफेस से होता है, इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। यानी रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो डिम बनती है, धुंधली बनती है। जबकि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस से होता है, तो इसलिए जो उसकी इमेज बनती है वो शार्प और क्लियर होती है। तो इन ये दोनों में इनमें डिफरेंस होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। इसके बाद हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब बहुत सारे मिरर, किसी रूम में बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं, तो एक मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो दूसरे मिरर, और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। वो दूसरे मिरर के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन जाएगी, फिर उससे रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो आज हम एक डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है कैलाइडोस्कोप। तो कैलाइडोस्कोप जो डिवाइस है वो डिवाइस इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो कैलाइडोस्कोप में क्या होता है, एक डिवाइस है बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर टू फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। कैलाइडोस्कोप में क्या होता है कि अलग अलग जो मिरर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंक्लाइन होते हैं, यानी कि एक दूसरे से किसी एंगल पर बैंड होते हैं और ट्राइंगुलर शेप बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। तो इसलिए ये जो डिवाइस है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और जो मिरर की सेटिंग होती है, इसमें सेटिंग ऑफ मिरर इज एट 60 डिग्री। जो मिरर जो होते हैं वो एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं। किस तरह से मिरर को सेट किया होता है कि उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। तो दे फॉर्म है ट्राइंगल, इसलिए वो क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं इसलिए वो क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। उनकी साइड भी इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एक कैलेडोस्कोप क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न। तो जब हम इसको देखते हैं इसके अंदर तो हमें क्या दिखाई देता है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है। कैलेडोस्कोप के बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, 3 मिरर्स लेते हैं, रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप लेते हैं, उनको हम इंक्लाइन करते हैं
टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप देने के लिए हम उसको इंक्लाइन करते हैं, उनको तीनों मिरर को हम इस तरह सेटिंग करते हैं कि उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल हो। और फिर उसको उसके ऊपर उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, टूटे हुए ग्लास के पीस, या हम बैंगल यानी चूड़ी की पीस भी डाल देते हैं, टूटी चूड़ियों की पीस डाल देते हैं, और उसको चारों तरफ से हम कवर कर देते हैं। उस पर कलरफुल पेपर लगाते हैं, सेलो टेप से उसको सेट कर देते हैं बिल्कुल। और एक बीच में एक साइड में एक होल रखते हैं, ठीक है, जिससे उस होल को क्यों रखते हैं, ताकि हम उसके अंदर का देख सकें। तो उसमें जब हम देखते हैं होल में से, तो हमें क्या दिखाई देता है, अंदर एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं अंदर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो कैलेडोस्कोप से हमें एक बहुत ही सुंदर पैटर्न दिखाई देता है जब हम उस होल में से उसको देखते हैं। अब जो मान लीजिए दो मिरर है हमारे पास, और दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो उनसे कितनी इमेज बनेगी, उनसे इमेज बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर -1। तो ये फॉर्मूला है कि इमेज की संख्या प्राप्त करने के लिए, जब दो मिरर या तो एक दूसरे के पैरेलल हो या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब जो मिरर के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 360 अपॉन 90 -1, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 से 9 4 जा 36, 4 - 1 3। इसका मतलब जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हमें कितनी इमेज मिलेगी, वी विल गेट 3 इमेजेस। और अगर दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, उस कंडीशन में कितनी इमेज मिलेगी, क्योंकि दोनों जो मिरर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस केस में उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो 360 डिग्री अपॉन 0। तो किसी भी जो डिजिट के नीचे जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसका मतलब इनफाइनाइट इमेज है। तो जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट इमेजेस मिलेगी, मल्टीपल इमेजेस मिलेगी, बहुत सारी इमेजेस मिलेगी। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब दो मिरर के बीच में कोई एंगल होता है तो हमें कितनी इमेज मिलती है। तो आज हमने कैलेडोस्कोप और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलती हैं जब मिरर परपेंडिकुलर हो, जब मिरर पैरेलल हो, इसके बारे में स्टडी किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ह्यूमन आई होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आप ये टॉपिक अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।